पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी और ऊपर से बोलते हैं कि रुपए गिर गया, पर कोई ये नहीं बताता रुपए कैसे गिर गया। चलो आज मैं बताता हूँ रुपए गिरता कैसे है। इंडिया का ऑयल का 85% इंपोर्ट होता है। मोबाइल पार्ट्स, चिप्स, मशीनरी सब बाहर से, और सब कुछ डॉलर में खरीदा जाता है। इक्वेशन सिंपल है, इंपोर्ट ज़्यादा, डॉलर की डिमांड ज़्यादा और रुपए की वैल्यू नीचे गिरती है। जिस दिन इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ता है, इंडिया का बिल बढ़ता है, रुपए हिल जाता है। इंडिया का ट्रेड डिफिक, एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज़्यादा, करेंसी को नीचे गिरा देता है। जब भी यूएस फेड इंटरेस्ट बढ़ता है, तब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसे निकाल कर डॉलर में पार्किंग कर देते हैं। रिजल्ट डॉलर स्ट्रांग, और डॉलर स्ट्रांग रुपए डाउन। ये एक ग्लोबल गेम है जहां यूएस का डिसीजन डायरेक्ट इंडिया की करेंसी को इफेक्ट। इन्वेस्टर का ट्रस्ट इंडिया के रुपए के लिए ऑक्सीजन जैसा होता है। जितनी पॉलिटिकल टेंशन, पॉलिसीज कंफ्यूजन, टैक्स फ्लिप फ्लॉप या मार्केट अनसर्टेनिटी बढ़ती है, उतनी ही फॉरेन इन्वेस्टर की नर्वसनेस बढ़ जाती है। और जब इन्वेस्टर अपने पैसे इंडिया से निकालता है तो वो सबसे पहले रुपए बेचता है और डॉलर खरीदता है। यही एक सिंपल स्टेप रुपए को और नीचे गिरा देता है। जब देश में महंगाई बढ़ती है, रुपए की बाइंग पावर गिर जाती है। सेम 100 रुपये में सामान कम मिलता है। ये ग्लोबल मार्केट में सिग्नल भेजता है कि इंडिया करेंसी वीक हो रही है। इन्फ्लेशन हाई, रुपए वीक, इंपोर्ट महंगी हो जाती है। आइए अब बात करते हैं इसमें सरकार की क्या गलती है। मैं बाइस बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम नहीं हुई, मेक इन इंडिया का ग्राउंड एजुकेशन स्लो चल रहा है। एक्सपोर्ट को चाइना लेवल कुछ नहीं मिल रहा। रूल, पेपर वर्क, टैक्स स्ट्रक्चर टफ है। फ्यूल टैक्स बहुत हाई है। पेट्रोल डीजल टैक्स 45 टू 50%। डायरेक्ट इन्फ्लेशन बढ़ता है और रुपए की वैल्यू नीचे गिरती है। पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप होती है, कभी सडन टैक्स, कभी बैन, कभी नए नए रूल। इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं। जब जॉब और स्किल ग्रोथ स्लो होती है तो इनकम और स्पेंडिंग दोनों गिर जाती है, जिससे इकोनॉमी वीक होती है। और जब इकोनॉमी वीक होती है तो इन्वेस्टर और एक्सपोर्टर्स रुपए को वैल्यू नहीं देते। अब बात कर सकते हैं सरकार इसमें क्या स्टेप ले सकती है कि ये रुपए की वैल्यू डाउन ना जाए। फर्स्ट, इंपोर्ट कम, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करा जाए इंडिया से, और इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी, सोलर, ईवी लोकल ज़्यादा बनाया जाए इंडिया में, जिससे तेल डिपेंडेंसी कम रहेगी। हम ऑयल और कम इंपोर्ट करेंगे। ज़्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, मतलब इंडिया से ज़्यादा सामान बनना चाहिए ताकि हम विदेशों में बेच सकें। वो इंडियन रुपये खरीद के इंडियन रुपये से सामान लेंगे इंडिया का, इससे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल, सरकार सप्लाई को इम्प्रूव करे और आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर मार्केट में एक्स्ट्रा पैसे कम करे। जब डिमांड बैलेंस होती है और मार्केट में पैसे लिमिटेड होता है, तब प्राइस नेचुरली नीचे आने लगता है। इंडिया में इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखा जाना चाहिए, क्लियर पॉलिसी रखी जाए, स्टेबल टैक्स सिस्टम रखा जाए और सिंपल रखा जाए जितना भी हो सके। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाता है, ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट करता है और एक्सपोर्ट स्केल बढ़ाता है, पॉलिसी स्टेबल रखता है, तो रुपये स्लो एंड स्टडी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। करेंसी गिरती है क्योंकि हम ज़्यादा डॉलर खरीदते हैं और रुपये की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।